जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे दोस्तों, जिसमें टॉप 30 प्रश्न है दोस्तों। इसका आज पार्ट 1 करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसमें जीके और जीएस के पार्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन। तो इसको बता दूं दोस्तों, इसका बी बिल्कुल सही है। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण जो दूध होता है दोस्तों, उसमें मिठास आ जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 90%, 95%, 99% या पूरे 100%? तो घी में जो दोस्तों वसा की मात्रा होती है वह होती है 99%। सी इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है? बताना है दोस्तों कि किसके कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। लैक्टोज, केसिन, डाई एसिटल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डाई एसिटल के कारण मेरे दोस्तों जो देसी घी होता है उसमें सुगंध आती है। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, खीस क्या है? बताइए दोस्तों कि खीस क्या है? मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण है, फटा हुआ दूध है, संघनित दूध है, पास्चुराइज्ड दूध है? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों यह ए इसका सही है। मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण होता है, उसे खीस कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, दूध की तुलना में खीस का अधिक पीला होने का कारण है? कह रहे दोस्तों कि जो दूध होता है उसकी तुलना में खीस अधिक पीला होता है, क्या कारण है? केसिन की अधिकता होती है, एल्ब्यूमिन की अधिकता होती है, ग्लोबिन का अधिकता होती है या कैरोटीन की अधिकता होती है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, कैरोटीन की अधिकता के कारण खीस का रंग अधिक पीला होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रति विटामिन क्या है? विटामिन का अच्छा कृत्रिम स्रोत है, विटामिन को नष्ट करने वाला पदार्थ, रोगों के उपचार की दवा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रति विटामिन होती है दोस्तों, यह 20 का सही हो जाएगा कि विटामिन को नष्ट करने वाला पदार्थ होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशु की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? दांत गिनकर, सींग पर छल्ले गिनकर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी बिल्कुल सही है। सींग पर छल्ले गिनकर पशुओं की उम्र का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, पशुओं के उम्र के निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है? ऊंचाई की माप, वजन का माप, मूत्र
परीक्षण, दंत परीक्षण। बताइए दोस्तों कि पशुओं के उम्र के निर्धारण निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दंत परीक्षण। दंत परीक्षण से पशुओं की उम्र कौन लगाते हैं दोस्तों, इसको वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पशुओं को सींग रहित क्यों रखा जाता है। पशुओं की सुंदरता बढ़ाने के लिए, पशुओं को रोग से बचाने के लिए, सींग का व्यापार करने के लिए, पशु सींग से किसी को घायल न करे इसलिए। बताइए दोस्तों पशुओं को सींग रहित क्यों रखा जाता है। तो यह रखा जाता है दोस्तों कि पशु सींग से किसी को घायल न कर सके, यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिए उसकी सुंदरता के लिए नहीं, रोगों से बचने के लिए नहीं, उससे कुछ नहीं रोग होता है दोस्तों, सींग का व्यापार तो होता ही नहीं है, इसलिए डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सींग रोधन विधि नहीं है। सींग रोधन विधि नहीं है, बताना है। कास्टिक छड़ द्वारा, डी हार्नर द्वारा, कैस्ट्रेटर द्वारा, और डी का है दोस्तों आरी द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, डी हार्नर द्वारा। सींग रोधन विधि नहीं है दोस्तों यह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वर्डिजो कैस्ट्रेटर नामक यंत्र का प्रयोग किस कार्य में होता है। पशु का दूध निकालने में, दूध की शुद्धता मापने के लिए, पशुओं को बधिया करने के लिए, कि पशु को श्वास दर मापने के लिए। बताइए दोस्तों कि वर्डिजो कैस्ट्रेटर किस जो यंत्र होता है किस काम में आता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पशु को बधिया करने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है। द्रव अमोनिया, द्रव ऑक्सीजन में, द्रव नाइट्रोजन में, या द्रव पारा में। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों द्रव नाइट्रोजन में कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को रखा जाता है। किसमें दोस्तों, तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कानपुर, लखनऊ, हिसार, बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है मेरे दोस्तों लखनऊ में, भी इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। मखदूम, इज्जतनगर, बीकानेर, महो। बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। तो यह स्थित है दोस्तों मखदूम में। कहाँ स्थित है, मखदूम में स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। अंबिकानगर, गाजियाबाद, हिसार, जयपुर। तो यह है दोस्तों अंबिकानगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अंबिकानगर में स्थित है। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, गाय का गर्भाकाल कितने दिनों का होता है। 270, 278, 282, या डी 290। तो जो गाय का दोस्तों गर्भकाल होता है वह होता है 278 दिन, बी इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है। बताइए दोस्तों कि भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो यह होता है
308 दिन का। डी इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। भेड़ का गर्भाकाल कितने दिनों का होता है? बताइए दोस्तों कि भेड़ का गर्भाकाल कितने दिन का होता है? 160 दिन, 150 दिन, 140 दिन या 130 दिन? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है बी, 150 दिन का गर्भाकाल होता है एक भेड़ का। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? मिल्क फीवर, न्यूकैसले डिसीज, थनैला टिक फीवर? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, थनैला। स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों थनैला रोग से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है? बहुत ही वीआईपी प्रश्न दोस्तों कि पशुओं में जो अफरा रोग होता है उसका कारण क्या है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रदूषित आहार? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, प्रदूषित आहार है, इसी के कारण अफरा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? नत्रजन, कैल्शियम, विटामिन डी या लोहा? मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो यह होती है दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण। बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। खुर पका एवं मुंह पका रोग किस में पाया जाता है? बिल्लियां, गोपसू, कुकुट, मानव? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों खुर पका और मुंह पका रोग है जो दोस्तों वो पाया जाता है बिल्लियों में। ये इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी के क्या कारण है? विषाणु, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण पशुओं के पैरों में तथा मुंह की बीमारी हो जाती है दोस्तों बैक्टीरिया के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा। बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है? पशुओं को, पोल्ट्री को, भेड़ों को या तो झींगा को? बर्ड फ्लू तो यह प्रभावित करता है मेरे दोस्तों पोल्ट्री फार्म को, मुर्गी फार्म को दोस्तों यह प्रभावित करता है बर्ड फ्लू। याद रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का पोल्ट्री उद्घाटन पर बहुत गंभीर असर पड़ा है? बोवाइन डायरिया, ब्लड कैंसर, फूट एंड माउथ, एवियन एवियोन इन्फ्लुएंजा? बताइए दोस्तों कि किस रोग का पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ा है? तो यह पड़ा है दोस्तों एवियोन इन्फ्लुएंजा का। डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। रानी खेत रोग किससे संबंधित है? बहुत ही वीआईपी प्रश्न है दोस्तों कि रानी खेत रोग किससे संबंधित है? गाय, मुर्गी, खरगोश, इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, रानी खेत जो रोग है दोस्तों यह मुर्गी के रोग से संबंधित है। बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है चेचक, रानीखेत, प्लोरम, पुलोरम, काक्सीडियोसिस? बताइए दोस्तों मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन है? तो यह है सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेत। बी इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत ने नीली जीभ रोग के लिए
पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? नीली जीभ रोग का पहला टीका जो मुख्यतः किसमें पाया जाता है? मुर्गी में, कुत्ते में, भेड़ और बकरियों में, या डी कह रहा है बंदर में। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जो भारत ने नीली जीभ का जो रोग होता है दोस्तों उसका पहला टीका परीक्षण कर लिया है, जो पाया जाता है वह होता है भेड़ और बकरियों में नीली जीभ रोग। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देख लेते हैं 29 नंबर। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? बताइए दोस्तों कि जो भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, इसका नाम है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। कृत्रिम रेशे की कितनी मुख्य किस्में होती हैं? 2, 4, 6 या 8? तो कृत्रिम रेशे की जो मुख्य किस्में होती हैं दोस्तों वह होती हैं 4। बी इसका सही आंसर है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न। और यह सेशन कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा ये हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।